कुछ मूवीज का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, बिल्कुल मेरी सर्दी की तरह। बीमार बादल बदमाश हाजिर है। तो कहा थे हम लोग, कुछ मूवीज का टाइम अच्छा नहीं चल रहा है और एक मूवी है जो कि छपरा फाड़ रही है, सारे बिहार को हिला के रख दिया। लेकिन उसकी बात करने से पहले शुरुआत करते हैं एक ऐसी मूवी से जिसका नाम लेना चाहिए या नहीं चाहिए, आई डोंट नो, लेकिन तुम समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी और ऐसा लग रहा है कि उसका ज्यादा टाइम बाकी है नहीं। पहले दिन 12 करोड़, दूसरे दिन 9 करोड़, तीसरे दिन 10 करोड़, ओपनिंग वीकेंड 31। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए मुझे बागी 3 मूवी को लेने का मन कर रहा है। मतलब ऐसा कोई रिलेशन नहीं है, इट जस्ट दैट वॉज अ गुड मूवी। तो एक बेंचमार्क जो सेट हुआ है उस बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं। बागी 3 ने अपने पहले संडे इकलौते दिन 20 करोड़ कमाए थे। फ्राइडे की ओपनिंग भी उसकी ज्यादा थी 17 करोड़ पे। सैटरडे को भी ज्यादा कमाया था 16 करोड़। टोटल कितना हो गया 53। उसके कंपैरिजन में इस अनस्पोकन लेटेस्ट मूवी का कितना था 31। फिर मंडे को कलेक्शन क्रैश हो गए और गिरते गिरते जब पहला गुरुवार आया, पिक्चर को अभी सिर्फ 6 दिन हुए थिएटर्स में, 6-7 दिन, पर डे 2 करोड़ पे आ गई, जिसके कारण पहले हफ्ते का टोटल 7 डेज 45 करोड़ से भी कम। बागी 3 ने 3 दिन में 50 के ऊपर किया था। आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दिस मूवी विच शैल नॉट बी नेम्ड का 50 आंकड़ा तो पार हो गया है, लेकिन अब यहाँ से बहुत ज्यादा आगे जाने वाले नहीं है। 55 इज लाइक बहुत हो गया। एकदम रियलिस्टिक मान के चले तो 53.83 करोड़ भी शायद नहीं जाएगी। अब मैंने इतना पिन पॉइंट वाला रैंडम नंबर क्यों मार दिया, क्योंकि जिस पार्ट 3 से हम लोग कंपेयर कर रहे थे उसके पहले 3 दिन का एक टोटल था और उसके बाद वही पार्ट 3 96 तक गई थी। यही प्रोडक्शन हाउस की जो नेक्स्ट मूवी अनाउंस हुई है उसके लिए मैं अंदर से एक्चुअली एक्साइटेड हूँ। विशाल भारद्वाज और शाहिद कपूर वापस से कोलैब कर रहे हैं, तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छी मूवी बने और ये जो भी नंबर्स बता रहा हूँ सबको तोड़ के आगे चले जाए। लेकिन एक चीज जिसकी बात हम लोग कर सकते हैं कि भैया सेल आने वाला है। अभी से तुमने सुना होगा कि इस चीज पे इतना डिस्काउंट, उस चीज पे उतना डिस्काउंट, ये इतना सस्ता मिल रहा है। महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगी चीजें ओन करने का शौक सबको होता है अगर वो सही प्राइस सही डिस्काउंट के साथ मिल जाए तो। प्रीमियम फैशन ब्रांड्स लाइक अरमानी, लीवाई, आदिदास, इन जैसे ब्रांड्स के ऊपर 50 to 60% ऑफ या फिर कभी कभी सर्टेन प्राइस ड्रॉप्स जो होते हैं, बाद में पता चलता है लगता है वो शिट मिस कर दिया। ये सारी चीज पॉसिबल है थैंक्स टू ऑफर्स जंक्शन इंडिया। आपको बस इनका फ्री व्हाट्सएप चैनल फॉलो करना है जहां पर ऑफिशियल साइट्स जैसे कि Amazon, Ajio, Adidas, इन सभी के डिस्काउंटेड डील्स, कूपन्स, प्राइस ड्रॉप सबकी अपडेट मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल पे ऐसा फटाफट, वो भी ऑफिशियल साइट के लिंक के साथ, जिसके कारण तुमको हर एक जगह पर जाकर किस पे कितना डिस्काउंटेड ढूंढने की जरूरत नहीं। कोई भी डील्स मिस नहीं होगी और ये सिर्फ फैशन तक लिमिटेड नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेस, फर्नीचर, इवन ग्रोसरीज। 22 सितंबर से तो इंडिया की सबसे बड़ी सेल Amazon ग्रेट इंडियन सेल चालू हो रहा है। डबल डिस्काउंट मिलेगा, बिल्कुल भी मिस मत करना। और जब जेन्युइन तुम्हारे पैसे सेव हो रहे हैं फ्री का व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके, तो क्यों मिस करना, फुल प्राइस पे क्यों चीजें खरीदनी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फॉलो करो ऑफर्स जंक्शन को एंड बी अ पार्ट ऑफ द इंडिया स्मार्टेस्ट सेविंग कम्युनिटी। लेकिन ये बॉक्स ऑफिस के ऊपर फ्लॉप हो जाना एक दूसरी मूवी के साथ भी हुआ, द बंगाल फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स बनाने के बाद जितना नाम उनका हुआ था वो इस लेटेस्ट मूवी के अंदर ट्रांसलेट होते हुए नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिक्चर ने 2 करोड़ से भी कम 1.75 की ओपनिंग ली, फिर वहां से बढ़ के 2.25 गया, फिर वहां से बढ़ के 2.75, 3 दिन का टोटल 7 करोड़ से भी कम। और आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ टोटल 11 दिन हो चुके हैं, 14 करोड़ उसने क्रॉस कर लिया है, जो कि इन्हीं की पिछली मूवी द वैक्सीन वॉर की टोटल लाइफ टाइम 10 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन जो प्रोडक्शन क्वालिटी, सेट्स वगैरह बंगाल फाइल्स में देखे थे, लग रहा था कि काफी पैसा खर्चा किया। 14 करोड़ में नॉट बी इनफ टू रिकवर द कॉस्ट। सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट रखने के लिए अगर हम लोग द कश्मीर फाइल्स की तरफ देखते हैं कि कितना ज्यादा गैप रह गया, तो बंगाल फाइल्स का 10-11 दिन का टोटल है 14 और कश्मीर फाइल्स का सिर्फ पहला संडे था 15। इनफैक्ट उसका पहला मंडे भी 15 था, उसका पहला ट्यूसडे 18 करोड़ का था। और बंगाल फाइल्स के कलेक्शन देख के लग नहीं रहा कि वो 18 करोड़ तक जा भी पाएगी। टोटल गैप इतना ज्यादा बड़ा रह गया ना कि किसी भी टोटल से कंपैरिजन तो छोड़ ही दो। कश्मीर फाइल्स का बिगेस्ट सिंगल डे, इकलौता दिन जब उसने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हो, वो उसके डे नंबर 10 पे था, जो कि सेकंड संडे है, 26 करोड़। उसके आधे से बस थोड़ा ज्यादा जाने वाली है लाइफ टाइम पूरा का पूरा सारे दिन का टोटल मिलाकर द बंगाल फाइल्स। जिसके बाद अगर हम लोग लेटेस्ट रिलीज पे आ जाए मिराई, तो सिचुएशन डेफिनेटली थोड़ी अच्छी है, लेकिन मोटा मोटा इसके साथ भी वही होते हुए दिख रहा है। मिराई के मेन एक्टर तेजा सज्जा ने अपनी पिछली मूवी मान दी थी और उसने भयंकर कैलकुलेशन बोलने वाला था मैं, कलेक्शन किया था 200 करोड़ नेट, वो भी इंडिया में सिर्फ। और एक तरीके से उसी के फॉर्मूले को रिक्रिएट करके वापस से वो सक्सेस पाने की कोशिश करी गई है, ऐसा फील होता है। लेकिन वो चीज अचीव कर पाना इतना इजी नहीं भैया, क्योंकि मिराई का डेफिनेटली ओपनिंग बड़ा था। हनुमान मूवी से जो स्टारडम, जो आई बॉल्स थोड़े मिले हुए हैं, उसका बेनिफिट मिला डे 1 पे 13 करोड़। वही हनुमान का पहला फ्राइडे था सिर्फ 8 करोड़ का। लेकिन जहां उनकी हनुमान मूवी ने सैटरडे और संडे को बड़े बड़े जम्प्स
दिखाए, 8 से 12, 12 से फिर 16। मिराई का उतना नहीं हुआ, 13 से 15, 15 से 16। तो पहले दिन इतना बड़ा गैप होने के बाद भी 13 वर्सेस 8 संडे आते आते दोनों इक्वल हो चुके हैं। और जहां आपने पहले मंडे को हनुमान ने 15 करोड़ कमाए थे, वही मिराई ने सिर्फ 5, ऑलमोस्ट 6। तो ये लग नहीं रहा कि हनुमान वाला जो मैजिक था वो ये लोग कैप्चर कर पाए और बॉक्स ऑफिस के ऊपर ट्रांसलेट नहीं होने वाला, क्योंकि उनकी जो पहली मूवी थी उसने सिर्फ मंडे को ही इतना शॉकिंगली अमाउंट नहीं कमाया था, बल्कि उसके बाद भी मंडे को 15, ट्यूसडे को 13, वेडनेसडे को 11 नॉर्मल वर्किंग डेज पे इतना, जिसके कारण हनुमान का ओपनिंग वीक पहले 7-8 दिन का टोटल मिलाकर 90 करोड़ कमाए थे नेट कलेक्शन, ऑल इंडिया सारे लैंग्वेजेस मिलाकर। और वहीं पर मिराई 4 दिन का टोटल अभी 50 क्रॉस हुआ है, लेकिन ये 90 के कंपैरिजन में वो शायद 60-62 तक पहुंचे। अब मैंने तुमको इसी वीडियो में एक वो वाली मूवी का कलेक्शन बताया, फिर बंगाल फाइल्स का बताया, उनके कंपैरिजन में पहले 7 दिन में 60 करोड़ इज अ वेरी गुड अमाउंट। और अगर पिक्चर सस्टेन कर जाती है तो 80-90 में भी 100 भी टच कर सकती है, जिसका बजट बताया जा रहा है 40-50-60 करोड़। तो उस हिसाब से इसको एक डिसेंट सक्सेस माना जा सकता है। हनुमान जैसा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक वाला सक्सेस अगर ये होल्ड कर जाती है तो। लेकिन आखिरी चीज वीडियो की एकदम सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर बनी है लोका, मलयालम मूवी। पिछली बिजनेस रिपोर्ट के अंदर बताया था कि कितना अच्छा कमा रही है और पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। उस पोटेंशियल को इसने रियलाइज किया। 19 दिनों तक थिएटर्स के अंदर चलने के बाद लोका ने टोटल नेट कलेक्शन किया है 122 करोड़ का, जिसमें से इकलौते मलयालम लैंग्वेज से 94 करोड़ आए हैं। हिंदी डब काफी बाद इन्होंने निकाला था, उससे अभी तक सिर्फ 3 करोड़ ही बना और लग नहीं रहा कि बहुत ज्यादा आगे वो नंबर जाएगा। लेकिन तुमको आइडिया दिलाने के लिए कि ये 122 करोड़ का नंबर कितना ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जहां पर वो मूवी बनी है पूरी की पूरी मलयालम इंडस्ट्री ऑल टाइम हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवीज की लिस्ट निकाल लो तुम। इंडिया में नेट कलेक्शन वाला जितना डेटा मुझे मिला है, नंबर 1 पे है मंजूमेल बॉयज, फिर मोहनलाल की थुदारुम और फिर मोहनलाल की ही L2। अब एडिटर यहाँ पर लोका का जो 122 नेट कलेक्शन है एकदम परमानेंट फिक्स कर देना, पिन मार दिया। ये टॉप 3 है ऑल टाइम का बता रहा हूं मैं, उसमें से L2 का था 105 करोड़। 2 नंबर पे जो मूवी मुझे मिली है उसका है 121 करोड़। तो इसका मतलब कि लोका चैप्टर 2 ने इनको बीट करके ऑलरेडी अपने पूरी की पूरी इंडस्ट्री में आज तक जितनी भी मूवीज बनी है उसमें नंबर 2 पे पहुंच चुकी है। अब तुमको समझ में आ रहा है कितना ज्यादा मैसिव है। इनफैक्ट मंजूमेल बॉयज जो नंबर 1 पे है ऑल इंडिया, उसका 141 करोड़ है। डे नंबर 19 यानी कि 3rd मंडे को भी लोका ने 2.75 करोड़ कमाया है। नंबर 1 पे पहुंचने के लिए इसको सिर्फ 19 करोड़ और चाहिए, जो कि क्वाइट पॉसिबली हो सकता है। अब क्या लोका मंजूमेल बॉयज से अच्छी है? नहीं, लेकिन ये एक आइडिया दिलाता है कि किस तरीके से वो इंडस्ट्री एक्सपांड कर रही है कलेक्शंस के मामले में। हर साल कोई ना कोई पिक्चर आती है, टॉप 5 में अपनी जगह बनाती है। इनफैक्ट अगर हम लोग वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें, सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि बाहर का सब कुछ मिला दिया, तो पहले जो मैंने तुमको टॉप 3 बताया था उसमें से 3rd मूवी इज एक्चुअली नंबर 1, क्योंकि उसने ओवरसीज में ज्यादा कलेक्शन किया था। लेकिन लोका चैप्टर 1 चंद्रा भी यहाँ पे नंबर 2 पे, 250 करोड़ वर्ल्ड वाइड के साथ। तो हम अगर ध्यान से देख रहे हो तो गैप कितना है, सिर्फ 18 करोड़ का। वो तो यूं हो जाएगा, जिसका मतलब क्वाइट पॉसिबली लोका इज गोइंग टू बी द नंबर 1 मलयालम मूवी ऑफ ऑल टाइम इन इंडिया एंड ओवरसीज ग्लोबल एज वेल। और अगर तुमने मूवी नहीं देखी तो लेट मी टेल यू कि इससे वो लोग एक शायद सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा कर रहे हैं। ये पहली पिक्चर है उस यूनिवर्स की। पहली मूवी ने जब इतना कर दिया तो बाकी क्या करेंगे। जितना इस मूवी के अंदर दिखा था, लग तो रहा था कि उनकी प्लानिंग वगैरह थोड़ी बहुत सेट है, बाकियों की तरह नहीं कि रैंडम जैसे बनते जा रहे हैं वैसे बनाते जाओ। अगर अच्छे से किया तो दिस कैन एक्चुअली बी द यूनिवर्स टू लुक आउट फॉर। तुमको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक कर देना, अपने दोस्त को याद करो जिसको शायद ये वीडियो यूजफुल हो सकती है, उसके साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, सेहत का ध्यान रखो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। फॉलो करो ऑफर्स जंक्शन को एंड बी अ पार्ट ऑफ द इंडिया स्मार्टेस्ट सेविंग कम्युनिटी। टाटा बाय बाय।